अध्याय 24। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का देवी पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम पे चले जाने पर मां पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में ही अपने ही परातत्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उनका ध्येय वास्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल हो कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी देवी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उसकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमयी दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनके विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी गिरिजानंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है वह अपना विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि फिर भी कहती हूँ। क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लग गया है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही इसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिजानंदिनी, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं।
उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया था, उसका फल यह हुआ, वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया, उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्याकशिपु से बड़े-बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी जिस विद्या से जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने वाला हो जाता है। उसका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या कर रही हो, वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमंगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न कहीं द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतों के आदि के साथ नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया है। देवेश्वरी, गिरिजानंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनका विवाह निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इसमें तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। देवी पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका माँ पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। देवी पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकर है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेदवेता भी यह जानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकर होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाली लगती है। मुनीश्वरों,
आपने जो बात कही है मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक ही कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पार ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्राह्मण को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, आलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही भगवान शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि भगवान शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरों के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह मैं सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट यह नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से भगवान शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शिव को मस्तक नवा उन्होंने सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 24। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में मां पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा मां पार्वती का अपनी सखी विद्या से सब कुछ कहलाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन मां पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। उनके तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु देवी पार्वती को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब देवी पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। मां पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो, जो पंजों के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है।
तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्वी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। माँ पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न ही मैं सरस्वती हूँ। मैं इस समय हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम था सती। एक दिन मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिले थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे भी मुझे छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिताजी के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप आए हैं, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। किंतु यहाँ वहाँ मैं जन्म लूंगी, वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर माँ पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, आहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह भी कुछ मेरी समझ में नहीं आया। इस अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुमने अपना मनोरथ प्राप्त नहीं किया, इसमें उसकी विफलता कैसे प्रकट होती है? अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। माँ पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इसकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को भी नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकमणि भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है
उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक ठाक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर मां पार्वती अपने मुंह से ही यूं कहने लगी। अध्याय 26। देवी पार्वती की यह बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का भगवान शिव की निंदा करते हुए देवी पार्वती को उनकी ओर से मन हटा लेने का आदेश देना। देवी पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं मन और वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर देवी पार्वती उस समय चुप ही रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी, ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को जानना चाहती हैं, जिनके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न चाहती हो तो मित्रता निष्फल होती है। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे इसमें कुछ क्या कहना। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। देवी पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। देवी पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो, मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किस कुल में हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलवाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उनकी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसे अपने प्राणों से प्यारे शंकर जी को तो छोड़ा ही, अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इतना उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनों की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो।
घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो, तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो, अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव 5 मुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी की शोभा पा रहे हैं, परंतु शिव के मस्तक पर तो जटाजूट बताया जाता है। वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाले हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उसके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे पति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहना चाहता हूँ उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह बात सुनकर देवी पार्वती भगवान शंकर की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। अध्याय 27। देवी पार्वती का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। देवी पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः है उस दशा में जब आप अवैध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अव्युद वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ।
वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त धाराओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके लिए आदि कारण है, उनकी अव्यवस्था अपना आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उन्हीं की शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से भगवान विष्णु विष्णु तत्व को, श्री ब्रह्मा ब्रह्मा तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे? यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट नहीं होता। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके इस इच्छा से नृत्य करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हित वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्वर्ण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख से निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपसे कहा है, वे सदा चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर धारण कैसे करते? शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पार ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बाही मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, जो देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को जानने के लिए कारण है, यहाँ शिव की निंदा करते हैं, उनके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उनका सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे ही वे क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्ट देवता हैं। श्री ब्रह्मा और विष्णु कभी भी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से तत्वत विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरजानंदिनी गिरजा चुप हो गई।
और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की यह बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। देवी पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वाद्य तो नहीं है, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप से प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। देवी पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं है देवी। आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिजानंदिनी, महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली देवी पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीन लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम कैलाश को चलूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी देवी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है।